हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे क्विकली और देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। दिस इज़ द चार्ट विच आई हैव शेयर्ड प्रीवियसली। सेम टू सेम चार्ट है, कोई लेवल्स चेंज नहीं है, कोई मार्किंग्स चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। इफ़ यू गो एंड मैच इट विद द प्रीवियस वीडियो दैट मे हेल्प। बहुत लोगों का ये सोचना है कि जो मार्केट में अभी फॉल आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न ये विच इज़ रॉन्ग कि अभी जो हमारे पास महाराष्ट्र में इलेक्शंस के रिजल्ट पॉजिटिव आए, उसके बाद एक क्लू बना हुआ है कि कंफ्यूजन बना हुआ है कि फडणवीस जी या मिस्टर शिंदे किस उन दोनों में से कौन जो है वो बनने वाले हैं यहाँ पर सीएम। तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि पहले से पता था दैट अलायंस वाली पार्टी है और तीन जो उनके पार्टनर्स हैं, जो तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, उनको जोड़कर ये पार्टी बनी है। दिस कम्स एज नल एंड वॉइड। ऐसा कोई है ही नहीं रीज़न कि जिसकी वजह से मार्केट में फॉल आया। टेक्निकल रीज़न तो ये था ही। इसके अलावा दूसरा रीज़न इंपॉर्टेंट ये था कि हमारे पास अभी कोई फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। कोई भी फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। इफ़ यू सी कि हमारे पास अभी कोई इलेक्शन का ट्रिगर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा भी ट्रिगर नहीं कि एफआईआई बहुत अग्रेसिव बाइंग कर रहा है। वी हैव सीन एफआईआईज सेलिंग बैडली एंड हमने रिजल्ट्स देखे थे और उसके बाद फिर एफआईआईज स्टार्टेड बाइंग, बट जो फिगर्स है वो काफ़ी छोटे हैं। उसके अलावा टेक्निकली अगर हम देखें तो जितने भी हैवी वेट्स थे आज निफ्टी में, बीट इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस, ऑलमोस्ट ऑल हैव गिवन अप और वहाँ से जो मार्केट था वो एक फॉल में चला गया। Apart from the other reasons, another reason was in the mid of the markets, there also came a news regarding the insurance companies, and the news was that the finance minister Nirmala Sitharaman ma'am, she has highlighted that the bancassurance has improved insurance penetration, but it has also led to the mis-selling, and these practices contribute to higher borrowing cost for customers. And definitely there has been many cases wherein the insurance sellers, with respect to the bancassurance channel specifically, they push the policies to the customer and they consider that as a investment product, and there happens a misrepresentation, and that's why there has been a challenge. So this new norm has been also been said that it can happen, that there could be some capping. So this also resulted in tanking of the multiple insurance companies, be it HDFC Life, SBI Life, and many others. Right now there has been news that there has been no such indication given by the by the banks to the companies, to the insurance companies. So tomorrow could be a new day, could be a different scenario altogether. Let's look at few charts. Let's look at MFSL once and look at HDFC as well. So when I look at MFSL, even after this news, it kind of after a heavy sell-off, it kind of rebounded from the zones, and there was a huge buying at the end of the session. Could be a news which was not sure. So another news was about HDFC Life, and it also happened that in HDFC Life there was a buying that was seen after a decent sell and a decent selling pressure. So these are important reasons which led the markets to have a decent downside today. Now look at Nifty again. अभी जो फ्रेश हमारा एक अपडेट है मार्केट्स में, या सेंटिमेंट्स बोल सकते हैं मार्केट्स में, वो हमको मिलेगा मंडे को ही। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ इमीडिएट मूव मिल जाएगा मार्केट में या इमीडिएट कुछ डाउनसाइड फिर से होने वाला है, तो थोड़ा सा ट्राई एंड लुक एट दी लेवल्स। 23,800 जब तक सेव है तब तक कोई इशू नहीं है मार्केट्स में। आपने एक जो गैप फिलिंग है वो आज देख लिया प्रोसेस, क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो एक ब्रूटल मूव मिला। सो फॉर फ्राइडे ट्राई टू बी मोर सॉफ्ट, क्योंकि हर दिन बायर का नहीं होता है, सेलर्स भी पैसे कमाने आए मार्केट में, दैट्स वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो फ्रेश सेंटिमेंट्स मार्केट में आएंगे दैट वुड बी इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड दिसंबर। रीज़न बीइंग, जनवरी में आएगा हमारा फ्रेश क्वार्टर रिजल्ट्स मिलेंगे हमको, एंड ऑल्सो इन फेबररी हमारे पास आने वाला है बजट।
तो अभी ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने जो भी स्टॉक्स हैं, जो वेल एनालाइज स्टॉक है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। आप अपना एक एनालिसिस के साथ अपने पोजीशंस बना सकते हैं। एंड अभी फ़िलहाल निफ्टी के लिए जो कल के लेवल्स हैं वो यही सेम रहने वाले हैं। 23,900 या ऐसा कुछ भी ब्रेक होता है, 800 ब्रेक होता है, तो 23,500 द इमीडिएट टारगेट। सो इफ़ आई हैव टू मार्क दिस फॉर यू, हमारा कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिल गया है और टारगेट्स भी आ गए हैं, गैप फिलिंग भी हो गई है। सो नाउ लेट्स सी दैट अगर ये लेवल कहीं से ब्रेक होता है, सो द फर्स्ट थिंग दैट विल बी सीइंग इन इज ये पूरा लेवल जो है हमारा, ये टारगेट बन के आएगा, क्योंकि हमारा ये पूरा जो एक जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलेगा विच इज़ डिसेंट। सो हमको 23,500 का जो लेवल है वो मार्क करके रखना चाहिए अगर 23,800 ब्रीच हो जाता है तो। इफ़ आई सी इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आई जस्ट शो इट टू यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। थोड़ा हम वीक है, बट एज आई सेड गैप फिलिंग हो गया है, सो कुछ बहुत इमीडिएट डाउन साइड का आई एम नॉट टारगेटिंग इमीडिएटली। मंडे को फ्रेश सेंटिमेंट्स होंगे, मंडे को फ्रेश अपडेट होगा, देन प्रॉब्ली विल लुक इनटू इट। दैट्स इट गाइज। इन केस इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको पूरे वीडियो से हेल्प मिल रही है, सो प्लीज़ ड्रॉप द मैसेजेस इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।